वन में है और पीछे हफ्ते परमेश्वर ने पूरी अपने पंखों के अंदर हमें छुपा के रखा और संभाला। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि आज हमने अभी परमेश्वर की आराधना किया, आनंद से भरे, परमेश्वर हमारे मन को, और जैसे कि इब्रानियों की पत्री में से आराधना के दौरान में एक वचन भी परमेश्वर की आत्मा ने बोला हम सब के लिए, वो कि हम धीरज धरें और प्रतिज्ञा का फल परमेश्वर से हमें मिलेगा। हालेलुया। तो आज का संदेश जो मैं आप लोगों के बीच में आज मुझे जो अगुवाई हुआ, मैं उस वचन को आप तक पहुंचाऊंगा और परमेश्वर का आत्मा मदद करे हम सभी का कि हम जब उस वचन को सुने, जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो और जो ऑनलाइन भी, जब इस वचन को कोई भी व्यक्ति सुने तो परमेश्वर का आत्मा उसके हृदय के अंदर काम करे और उसके हृदय को बदले और वो परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की कृपा उसके जीवन में आने पाए। हालेलुया। मैं बहुत उत्साहित हूँ जब भी मैं वचन को प्रचार करने के लिए संदेश को तैयार करता हूँ, तो मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो भी वचन आज आपके द्वारा दिया जाए या बोला जाए, उस वचन का सुनने वाले के जीवन में प्रभाव आना पड़े। हालेलुया। तो मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको अनुग्रह करे कि आप इस वचन को समझ के परमेश्वर के स्वरूप में आप परमेश्वर के जैसा बर्ताव और परमेश्वर के जैसा आपका जीवन होने लगे। हालेलुया। तो आज का संदेश जो आज का जो टाइटल है वो ये है रिव्यू योर हार्ट कंडीशन। अपने हृदय की समीक्षा करें। क्या करने? अपने मन को जांचें, अपने हृदय को जांचें। हालेलुया। राजा दाऊद को जब हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो राजा दाऊद परमेश्वर के हृदय के मुताबिक व्यक्ति था। यानी कि परमेश्वर का हृदय और दाऊद का हृदय आपस में मेल खाते थे। राइट। अभी हम सबका संसार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मनुष्य का मन और परमेश्वर का मन आपस में मेल नहीं खा रहा है। हालेलुया। तो आज हम यही देखेंगे कि हमें बाइबल हमें क्या सिखलाती है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है इस मन के विषय में। और बाइबल हमें बतलाती है, जब हम आज का जो हमारा मेन जो वर्ष रहेगा वो रहेगा नीति वचन 14:30, प्रोवर्ब 14:30। यहां पर लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। इस वचन की गहराई को समझेंगे आज हम। इंग्लिश में लिखा है, मैसेज बाइबल को जब हम पढ़ेंगे तो लिखा था, पीस ऑफ माइंड मेक्स द बॉडी हेल्थी बट जेलसी इज लाइक ए कैंसर। एनआईवी वर्जन में हम देखते हैं, ए हार्ट एट पीस गिव्स लाइफ टू बॉडी बट एवेनी रोट्स द बोन्स। तो यहां पर हमें समझना है कि जब हमारे हृदय के अंदर, जब हमारे मन के अंदर जलन होती है, जलन क्या करती है? हड्डी को जला देती है। हालेलुया। आज अपने मन की समीक्षा कर लीजिए आप कि आपके हृदय के कंपार्टमेंट में कौन कौन सी चीज समाई है। आज का संदेश हम सब के लिए, पूरी चर्च के लिए, पूरे लोगों के लिए यह है कि आज हमें देखना है कि हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर कौन कौन सी चीज समाई हुई हैं। हालेलुया। जब तक वो चीजें हमारे जीवन में, हमारे हृदय के अंदर हैं, तब तक हम परमेश्वर को कोई रूम ही नहीं मिलेगा, यानी कोई जगह नहीं है उसके आने के लिए। और परमेश्वर मनुष्य के हृदय में रहना चाहता है। कहां रहना चाहता है? हृदय के अंदर रहना चाहता है। और हृदय के अंदर जगह ही नहीं है तो कैसे वो आएगा? एक कंपार्टमेंट, एक ट्रेन की बॉगी फुल ऑफ पैसेंजर है, उसमें स्पेस नहीं है, तो कैसे लोग
उसमें जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, राइट? तो हमें कुछ ना कुछ हमें डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और परमेश्वर जब तक आपके और हम सब के जीवन में कोई भी काम या परमेश्वर की आशीष या परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में फ्लो नहीं करता, जब तक हमारा हृदय साफ ना हो। और जब तक हमारे हृदय के अंदर नेगेटिव चीजें हैं, या हम चिंताओं में डूबे हुए हैं, या हम जलन में हैं, या हम बैर में हैं, या ईर्षा को लेके चल रहे हैं, या हमारे अंदर छल कपट, ये सब चीजें अगर हमारे हृदय के अंदर हैं, हमारे मन का एक हिस्सा बन के हैं, तो जानिए कि हम परमेश्वर से उतना ही दूर है जितना कि एक अविश्वासी परमेश्वर से दूर है। विश्वासी भी उतना ही दूर है अगर उसके विश्वासी के जीवन में ये सब चीजें अगर वो साथ लेके चल रहा है। मसीह जीवन में परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया किस लिए? पवित्रता का जीवन देने के लिए। अभी हमने प्रभु भोज में हिस्सा लिया, उस लहू को प्रभु ने बहा कि मैं और आप शुद्ध हो जाएं और शुद्ध होके एक पवित्रता का जीवन जिएं। यही तो मसीह जीवन है। अगर मेरा जीवन शुद्ध नहीं हुआ, अगर मैंने वचन को सुनने के बाद उस वचन पे अपने जीवन में लागू नहीं किया, तो मेरा मसीह जीवन बेकार है। हालेलुया। जलन एक ऐसी चीज है जो हड्डियों को जला देती है, मनुष्य को जला देती है। आज हमें देखना है कि हमारे जीवन में क्या जलन है। जलन के ऊपर बहुत बड़ी बात है। अगर जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो दो भाई, सगे भाई, एक जलन की वजह से एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। कैन और हाबिल दोनों खुद परमेश्वर के पास अपनी अपनी भेंटें लेके गए। कैन की भेंटें स्वीकार नहीं हुई और हाबिल की स्वीकार हो गई, और कैन को इसी बात से उसको जलन हो गई, और उसने उस जलन के अंदर, उसके हृदय के अंदर वो जलन आ गई, और उसने उसी जलन से अपने भाई का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। क्या उसके मन में क्या? उसके मन में क्या हुआ? उसके मन में क्या है? विचार, गलत विचार उसके मन में आया, और उसने उसी विचार को लेके अपने भाई की हत्या कर दी। आज सगे भाइयों में भी लड़ाई है। सगे भाई एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। एक दूसरे की तरक्की को देख के हम जलने लगते हैं, कोड़ने लगते हैं। आज हमें समझना है कि ये अगर एलिमेंट हमारे हृदय के अंदर है, मन के अंदर है, तो बहुत बड़े नुकसान में हम हैं। कैन और हाबिल की स्टोरी से आपको और मुझको समझना है, क्योंकि कैन की हाबिल को मार दिया गया कैन के द्वारा, और उसका जो ब्लड है वो आज भी उसकी दुहाई देता है। मतलब उसका लहू खुदा की कोर पुकारता है। क्या करता है? लहू पुकारता है, वो न्याय मांगता है। इसका मतलब है कि लहू बोलता है, मगर उसकी भाषा को मैं और आप नहीं समझ सकते, मगर परमेश्वर उस भाषा को जानता है कि वो क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह का भी लहू बोलता है। वो आपको और मुझको छुटकारा देता है। वो आपको मेरे को एक पवित्र जीवन देता है। वो आपको और मेरे के पापों को, श्रापों को मिटाता है। हालेलुया। तो आज मुझे और आपको समझना है कि मेरे और आपके हृदय के अंदर अगर ये चीजें हैं, ये चीजें आज मुझे और आपको बाहर फेंकनी है। सबसे बड़ा दर्द पता क्या होता है? जब हम दूसरे की तरक्की को देखते हैं तो हम दर्द होने लगता है, जलने लगते हैं, कुड़ने लगते हैं। क्यों? अरे भाई उसकी तरक्की हो गई, कोई नहीं, अच्छी बात है, परमेश्वर को धन्यवाद करो, उसको परमेश्वर ने ब्लेस किया। जितना हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे, हमें हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? अगर दूसरा कोई ग्रो कर रहा है, हमारा भाई हमारी बहन अगर आगे बढ़ रही है, तो हमें उसको इनकरेज करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने उस बहन को, उस भाई को आशीष किया।
ये हमारा चरित्र का पाठ होना है। ये हमारे मन के अंदर ये चीज हमारे अंदर समाने। ये नहीं अरे ये तो जलने लगे, जलने से क्या होगा? बाइबल क्या बतलाती है? अभी हमने क्या पढ़ा? सात मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। हालेलुया। लोगों को कैंसर क्यों आज ज्यादा? अब मैंने अभी बाइबल का ही वचन पढ़ा आपको सामने। क्या लिखा है? मैसेज बाइबल में लिखा है, द पीस ऑफ माइंड मेक्स बॉडी हेल्थी बट जेलसी इज लाइक ए कैंसर। हालेलुया। शांत मन के लिए आपको परमेश्वर के जैसा बनना पड़ेगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय 9वीं आयत, वहां पे क्या लिखा है? यहां लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। यानी जो हमारा मन है ये एक ऐसी चीज है कि ये तो पहले से ही, मतलब ये हमें इनहेरेंट हमें जो हमें विरासत में मिला है कि हमारे मन के अंदर वो गड़बड़ियां हैं, कि ये जो है मन हमारा बहुत ही छल देने वाला मन है। मन हर सेकंड में आपके मन के अंदर ऐसे विचार आते हैं कि आपको धोखा दे देते हैं। सबसे ज्यादा धोखा देने वाला आपका मन है। और ये मन को धोखा जो मन आपको धोखा देता है, इसी को समझना, इसी को सही करना, इसके ऊपर ही काबू पाना हम सबका जिम्मेवारी है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को, हृदय को शुद्ध करें। और ये मन ऐसे ही नहीं कि इसको कुछ शुद्ध करने के लिए कोई मार्केट में आपको मेडिसिन मिल जाएगा, नहीं। वो केवल शुद्ध होता है केवल यीशु मसीह की लहू से। वो शुद्ध होता है जब आपके अंदर से ये सब चीजें निकलती हैं, और जब आप यीशु मसीह को अपना जीवित परमेश्वर उद्धार करता आप रिसीव करते हैं, जब आप अपने जीवन में उस मसीह को, उस कुर्बानी को अपने जीवन में दिन प्रतिदिन याद करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, तब ये मन के ऊपर आप काबू पाते हैं, तब आपका मन शुद्ध होता है, तब आप एक शुद्ध व्यक्ति बनते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर बातें कही। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 18 से लेकर 19 आयत में उस प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यानी कि जो मुंह से आप निकालते हैं वो कहां से निकलता है? आपके मन से निकलता है, वही आपको अशुद्ध करता है। यानी कि आपके जीवन को अशुद्ध करने के लिए कोई बाहर से चीजें नहीं आती, परंतु जो आप अपने मुंह से बोलते हो वही चीज आपके मन के अंदर से निकलती है, वही आपके जीवन को अशुद्ध करती है। और क्या निकलता है? 19वें आयत में लिखा है, क्योंकि बुरे विचार कहां से निकलते हैं? मन से। और हत्या, पराई स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा कहां से निकलती हैं? मन से निकलती हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे, बता रहे थे कि ये चीजें हमारे अंदर से निकलती हैं, मन के अंदर से निकलती हैं, यही हमारे जीवन को क्या करती हैं? अशुद्ध करती हैं। आज हमें देखना है कि क्या हमारे मुख से ये बातें निकल रही हैं, बुरे विचार निकल रहे हैं? क्या हम किसी की आलोचना कर रहे हैं? क्या हम किसी की निंदा कर रहे हैं? ये आज हमें सोचना है, समझना है, हमें जांचना है अपने जीवन को। क्या हमारे जीवन में ये चीजें हैं? क्या हम झूठी गवाही दे रहे हैं? क्या हम चुगली कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए कुछ ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं? ये सब बातें क्या हैं? हमारे जीवन को क्या करती हैं? अशुद्ध करती हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध करने के लिए आया, हमें एक पवित्र जीवन देने के लिए आया, हमारे पापों को मिटाने के लिए आया,
उसने जो लहू बहाया वो लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। अगर हमारे जीवन में ये बातें अगर हैं तो हमें आज ध्यान देने की जरूरत है कि ये बातें हमारे जीवन में ना हो। पहला जलन, ईर्षा, बैर, ये सब हमारे जीवन में ना हो। जब आप गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 17 से लेके 18, 19, 20 आयतों को पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा, वहां पे प्रेरित पौलुस शारीरिक कामों के बारे में जिक्र करता है। और वो शारीरिक काम सारे यहाँ पर यही है, वो शारीरिक काम है, यानी कि ईर्षा करना, बैर करना, चोरी करना, और व्यभिचार करना, हत्या करना, ढा करना, मतवालापन, लीला कीड़ा, ये सारी चीजें क्या हैं, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को अशुद्ध बनाती हैं। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में क्या ऐसी कौन सी चीज है जो आपको और परमेश्वर के बीच में जो गहरा रिश्ता स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कौन सी ऐसी चीज है जो आप परमेश्वर की निकटता में जा नहीं पा रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर जो मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पा रहा है। कौन सी ऐसी चीज आपके हृदय के अंदर है कि आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे, आप दर्शन में नहीं जा पा रहे, आप पवित्र आत्मा के उस अभिषेक में नहीं पढ़ पा रहे। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक परमेश्वर आपसे या हमसे किसी से भी बात नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को सुनने के लिए, परमेश्वर की वाणी को अपने कानों के अंदर लाने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में समझने के लिए, परमेश्वर की उन बातों को अपने जीवन में समझने लाने के लिए आपको एक शांत मन लाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और पवित्र बाइबल में हम देखते हैं, जो वह बाइबल में लिखा है कि जब एक वचन और पवित्र बाइबल में नीति वचन में लिखा है कि हर्षित हृदय एक अच्छी औषधि है। यानी कि जो आपका मन अगर खुश है, आपको बीमारी नहीं आएगा। आप अगर अंदर से खुश हैं, पवित्र वचन को सुनने के बाद, परमेश्वर को अपने जीवन में पाने के बाद, जब आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं, तो आप देखेंगे आपके शरीर में बीमारी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? बीमारी नहीं आएगा। यानी दो फायदे होंगे। अगर आप आनंदित रहते हैं, आपका मन अंदर से खुश है, आपका हृदय खुश है, तो आपके जीवन में बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि चेयरफुल हार्ट इज ए गुड मेडिसिन। क्योंकि जो आनंदित हृदय है एक अच्छी दवाई या औषधि है। हालेलुया। आपको और हमको समझना है कि परमेश्वर के वचन के अंदर हमें बने रहना है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय उसके जैसा बन जाए। जैसे परमेश्वर का हृदय वैसा हृदय हम सब का हो। जैसा यीशु का हृदय वैसा हम सब का हो। यीशु के हृदय में कोई घृणा नहीं थी, कोई जलन नहीं थी, कोई ईर्षा नहीं थी, कोई बैर नहीं थी। वो तो सब पापियों के लिए मारा गया। उसने तो अपनी जीवन को हम सब के लिए दे दिया। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम भी यीशु के जैसे बन जाएं। हालेलुया। हमारा उद्देश्य है कि हम यीशु के जैसे दिखने लग जाएं। आगे देखेंगे नीति वचन 4:23, यहां पर लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। यहां पर हमें सबसे ज्यादा रक्षा, ऐसा नहीं कि आप अपने पैसे की, अपनी प्रॉपर्टी की, अपने किसी भी और चीज की रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला, परंतु परमेश्वर ने सबसे ज्यादा जो फोर्स किया है, जो दबाव दिया है, वो सबसे ज्यादा कहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जब तक हमारा मन हमारे बस में अगर होगा, अगर हम अपने मन को अगर कंट्रोल कर पाएंगे, तो आप देखेंगे कि जीवन का स्रोत वही है। यानी सब कुछ, जीवन की सब बातें आपके मन के अंदर से निकलती हैं। और बाइबल इस बात को भी बताती है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा वो है। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप कैसा जीवन अपने बारे में सोचते हैं? जैसा आप अपने हृदय में विचारते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो हमें जरूरत है कि हम अपने मन के ऊपर
अपना ध्यान केंद्रित करें, हमारे मन की रक्षा करें। हर बात में, छोटी छोटी बातों में भी हमें अपने मन के अंदर नेगेटिव बातों को नहीं आने देना। छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को बर्बाद कर जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारे जीवन से कितना बड़ा नुकसान हमारे जीवन में हो जाता है। वो छोटा सा विचार, एक छोटी सी थॉट्स आपके जीवन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि उन छोटी छोटी बातों को हमें समझना है। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें, देखेंगे कि अब हम इस अपने मन की रक्षा कैसे करें, इस मन को कैसे हम कंट्रोल में लाएं, कैसे हम उसको संभालें। यहां पर आप देखेंगे भजन संहिता 119 और उसका 9 और 10 और 11 में इस तरह लिखा है, जवान अपनी चाल किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यानी वचन हमें करेक्ट करता है, वचन हमें सिखाता है कि हम अपने चाल को, अपने जीवन शैली को कैसे संभालें, कैसे उसको शुद्ध करें। केवल वचन के द्वारा ही हम शुद्ध किए हो सकते हैं, अपने जीवन को हम संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं बुरी चीजों से, केवल वचन के द्वारा। और 10वीं आयत में लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट जोने से भटका ना दे। ये परमेश्वर का दास दाऊद इस बात को कह रहा है कि मैं पूरे मन से, मारे अगर आपको सही में अपने मन को संभालना है, बचाना है, अपने हृदय को गलत चीजों से बचाना है, तो आपको एक काम करना है, पूरे मन से किसकी खोज में लगना है? परमेश्वर की खोज में लगना है और परमेश्वर की बाट जोते रहना है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ संगति में रहते हैं, जब परमेश्वर के वचन पे आप अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो बाकी जो नेगेटिव बातें हैं, जो आपके जीवन के लिए, जो शैतान के द्वारा जो गलत गलत बातें, विचार आपके जीवन में आते हैं, उन सब के ऊपर एक आप फुल स्टॉप लगा देते हैं। आप एक फुल स्टॉप लगाने का काम आपके ऊपर है, क्योंकि आपका अलाइनमेंट परमेश्वर के वचन के मुताबिक आप जब जीवन को जीते हैं, आप देखेंगे कि शैतान की हर तीर को, शैतान की हर एक कोशिश को आप नाकामयाब कर सकते हैं। हालेलुया। तो यहां पर दूसरी 11वीं आयत में बहुत अच्छी बात, और जो मुझे सबसे ज्यादा वो करती है, उत्साहित करती है, और मैं आप सबको भी कहना चाहूंगा, यहां पे राजा दाऊद इस बात को कहता है 11वीं आयत में, 119 भजन संहिता उसकी 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यानी कि वचन आप, ये बाइबल में जो वचन लिखे, ये आपके घर में बाइबल रखने के लिए नहीं है, परंतु इसको पढ़ के ये आपके हृदय में समाना चाहिए। ये वचन जब आपके हृदय के अंदर होगा, ये वचन आपको बचाएगा उस पाप से, उस गलत बात से, उस गलत कार्य से। ये वचन आपको रक्षा करेगा, बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहां रखने की चीज है? वचन हृदय के अंदर रखने की चीज है। परमेश्वर कहां रहता है? आपके हृदय में आना चाहता है। परमेश्वर आपके हृदय के अंदर रहना चाहता है। वो किसी बिल्डिंग में नहीं, वो किसी और जगह नहीं, परंतु आपके हृदय के अंदर आना चाहता है। तो आपको, जब आप वचन को पढ़ते हैं, तो वचन आपके हृदय के अंदर समाना है। जैसे कि आज हमने बताया वचन के द्वारा कि वचन जब आप सुनते हैं तो वचन आपको शुद्ध करता है, वचन आपके अंदर वो सामर्थ देता है, वचन आपको अनुग्रह देता है, वचन आपको बचाता है। और जब आप इन वचनों को अपने हृदय में रखते हैं, वचन आपको पाप करने से रोकता है। हालेलुया। और उसके बाद में हम देखेंगे कि बुक ऑफ कोलोशियन में देखेंगे 2:7 में लिखा है,
और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। यानी परमेश्वर में मुझे और आपको जड़ पकड़ना है, यानी उसकी वचन को हमारे हृदय में समाना है और मैं उसके अंदर बढ़ते जाना है। जब आप वचन को पढ़ोगे, वचन को अपने हृदय में समा के रखोगे, वचन को बोलोगे, तो आपका विश्वास बढ़ता जाएगा और आपको धन्यवाद करते रहना है। जब आप ऐसा करेंगे आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। आपका जो मन है, जो आपका हृदय है, वो शांत होने लग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जीवन के अंदर जो समस्याएं आती हैं, जो चिंताएं आती हैं, जो वेदनाएं आती हैं, वो आपके मन को क्या करती हैं? अशांत कर देती हैं। हालेलुया। जब आप चिंता में डूबे होते हो, जब आप परेशानी में होते हो, आपका मन प्रार्थना करने में नहीं लगेगा, आप बेचैन हो जाओगे। बेचैनी जब आपके अंदर आएगी, आप परमेश्वर के उस वचन को, उस परमेश्वर की उपस्थिति को, उस परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए मुझे और आपको क्या होना है? शांत मन में आना है। शांत मन हमें अपने जीवन में एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए दिन प्रतिदिन का, कि मुझे शांत रहना है। हालेलुया। धीरज आपके अंदर तभी आएगा जब आपके अंदर वचन होगा। धीरज तभी आपके अंदर आएगा जब आपने वचन को पढ़ा होगा, समझा होगा और उस वचन को आपने अपने हृदय में समाया होगा। जब आप वचन को समाएंगे अपने हृदय में, आप देखेंगे आप शांत रहेंगे। बुरी खबर आने पर भी, परेशानी के वक्त में भी, हालात बिगड़ने के समय में भी, और वेदनाएं आएंगी, आपके पास सताप भी आएगा। हालेलुया। परंतु आप घबराएंगे नहीं, आप शांत रहेंगे, आपका मन विचलित नहीं होगा, आप परेशान नहीं होंगे। आप स्थिति को देखेंगे परंतु आप परेशान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या है? वचन। हालेलुया। और जो आपके अंदर है वो उससे कहीं बढ़ा जो संसार में। जब आपके अंदर वचन होगा तो आप संसार के अंदर जो है उससे लड़ लेंगे, उसे गिरा देंगे, क्योंकि जब आपके अंदर वचन होगा। तो इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी में जड़ पकड़ते जाओ, उसी में बढ़ते जाओ, जैसे तुम्हें सिखलाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। और मतलब परमेश्वर में जब हैं आपका धन्यवाद निकलता चाहिए। कोई बुरी खबर है, आप धन्यवाद करें, स्थिति बदल जाएगी, परेशानी टल जाएगी। आपको क्या करना है? परमेश्वर ने बोला धन्यवाद करने के लिए। वो परमेश्वर का वचन लिखा है ना, जब तिस्सलुनीकियों की पुस्तक को पढ़ते वहां लिखा है, सब बातों में हर समय परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद करना है। जब आपके अंदर से धन्यवाद निकलेगा, आप देखेंगे कि वो परिस्थिति आपके फेवर में टर्न होने लगेगी। हालेलुया। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको बतलाया कि कैसे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। देखिए, राजा दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, दाऊद की प्रार्थनाओं को जब आप पढ़ेंगे, दाऊद का भरोसा और प्रार्थना दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। भजन संहिता 19:14 को आप पढ़ें। कोई भी जन निकाले, मेरे पास यहाँ पे लिखा नहीं है। भजन संहिता 19:14 में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, लेट द वर्ड ऑफ योर माई माउथ and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer। यानी कि यहां लिखा है कि मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, मेरे परमेश्वर, मेरी चट्टान, मेरे छुड़ाने वाले। हालेलुया। ये दाऊद की प्रार्थना है। क्या हमारी प्रार्थना ये है? क्या हम इस तरह की प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे मुख से कोई बात गलत ना निकले, परमेश्वर मेरे मन के अंदर कोई गलत विचार ना आए किसी भी प्रकार का? ये हमारी आज प्रार्थना होना चाहिए। आज से हमारी ये प्रार्थना होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे मुख से कोई गलत बात ना निकल पाए किसी के प्रति, और परमेश्वर मेरे मन के अंदर कोई गलत विचार किसी के प्रति ना आने पाए। जब हमारी ये प्रार्थना होगी, आप देखेंगे परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलेगा और आप ऐसा कर भी पाएंगे। हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद ने इस वचन को यहां पर, इस प्रार्थना को परमेश्वर से किया कि परमेश्वर मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। जब आपकी प्रार्थना यह होगी, आप देखेंगे कि आप को परमेश्वर अनुग्रह देगा कि आपके मुख से ना गलत बात निकलेगी, ना आपके मन में गलत विचार आएंगे। हालेलुया।
तो ये आज हमें समझना है, आज हमार को इस बात का निश्चय कर लेना है कि हमारे मुख से कोई गलत बात ना निकले। आपकी हालात कैसी भी हो, आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना सही, आपके जीवन में कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, आप कहें परमेश्वर मुझे अनुग्रह कर कि मैं इसको गिरा पाऊं, मैं इसके ऊपर जयवंत हो पाऊं। आप कहेंगे, आप देखेंगे कि आप बुरी परिस्थिति के अंदर भी आप शांत रह पाएंगे, आपका हृदय शांत होगा, आप घबराएंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर वो परमेश्वर का वचन है। राजा दाऊद के बारे में देखिए, राजा दाऊद का कॉन्फिडेंस मैं दिखाना चाहूंगा आपको। कॉन्फिडेंस, राजा दाऊद का कॉन्फिडेंस, का भरोसा देखने की बात है, आपको समझने की बात है। भजन संहिता 27:3 को निकालेंगे। भजन संहिता 27 वर्स 3, सैम 27 वर्स 3। यहां पर एक बहुत बड़ी बात परमेश्वर का राजा दाऊद परमेश्वर के ऊपर भरोसे को जता रहा है। देखिए क्या लिखा है, अब कोई जल्दी से पढ़े भजन संहिता 27 उसका 3। हाँ हाँ, ये राजा दाऊद कर रहा है, चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले, यानी कि पूरी सेना उसके अगेंस्ट में क्यों ना आ जाए, तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई छिड़ जाए, उस दशा में भी मैं हियाब बांधे निश्चय रहूंगा। हालेलुया। अब देखिए, आपके अगेंस्ट में अगर कोई बार खड़ी हो जाए, कोई युद्ध चल आपके विरोध में हो जाए, आपके ऊपर चारों तरफ से घेराव हो जाए, आपके चारों तरफ घेराव हो जाए लगा, अब बताइए उस स्थिति में भी राजा दाऊद क्या कहता है कि मैं ना घबराऊंगा, मैं हियाब बांधे रहूंगा, क्योंकि उसका हृदय उस परिस्थिति में भी शांति से भरा हुआ है। उसको मालूम है कि परमेश्वर परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर सब मुझे संभाल लेगा। वो निश्चिंत है इस बात को, इस बात का उस पर भरोसा है कि परमेश्वर हर परिस्थिति को मेरे फेवर में कर देगा। यह भरोसा मुझे और आपको होना है, यह विश्वास मुझे और आपके अंदर, यह हमारी आत्मा में होना है कि परिस्थिति को नहीं, परंतु परमेश्वर को ताकते रहना है, उसकी ओर देखते रहना है और उसको कहना है परमेश्वर हर एक बातों को मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करने जा रहा है। हालेलुया। तो यह कॉन्फिडेंस मेरे और अंदर और आपके अंदर कब आएगा, जब हमारा हृदय परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होगा और हम शांति में रहेंगे। हालेलुया। क्या आप इस वचन को सुन के आपके हृदय में कुछ हुआ कि नहीं, आपके अंदर एक उत्साह, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर वचन के द्वारा बना। राजा दाऊद ने कितना खूबसूरत परिस्थितियों को उसने बयां किया कि चाहे सेना उसके विरोध में खड़ी हो जाए, चाहे लड़ाई छिड़ जाए, परंतु वो हियाब बांधे खड़ा है और कह रहा है कि मेरा भरोसा उसके ऊपर है, वो घबराएगा नहीं। हालेलुया। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, मुझे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी भर पे निर्णय किसके होते हैं, परमेश्वर के होते हैं। हालेलुया। कोई भी निर्णय परमेश्वर के बगैर नहीं हो सकता पृथ्वी के ऊपर। और यहोवा हमारी क्या है, चट्टान है। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है भजन संहिता 19:14 में लिखा था कि क्या लिखा है कि मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, ओ मेरी चट्टान, मेरे छुड़ाने वाले परमेश्वर। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं, आज मेरी प्रार्थना है, आज मैं कहना चाहता हूं चर्च के लोगों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपका प्रार्थना बदलना है। आज से यह प्रार्थना होना है, आप देखेंगे कि परमेश्वर का अद्भुत काम आपके जीवन में देख पाएंगे। हालेलुया। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर का बहुत आयत का अनुग्रह आपके ऊपर उतरे, आपको शांत मन होना है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस को जब आप पढ़ते ना, प्रेरित पौलुस कितनी बार जेलों में गया, कितनी बार उसकी पिटाई हुई, कितनी बार लोगों ने उसके ऊपर घेराव किया, मगर वो शांत रहा। हालेलुया। मुझे और आपको भी शांत रहने में, शांत बने रहने में जरूरत है कि हम परिस्थितियों को ना देखें, परंतु
धीरज रखें। हालेलुया। जैसा कि इब्रानियों की पत्री में आया, हमें धीरज रखना है। हालेलुया। अब देखेंगे और आगे परमेश्वर नए नियम में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश दे रहे थे अपने चेलों को, पहाड़ी उपदेश के अंदर हम देखेंगे वहां पर उन्होंने एक बात कही। 5:8 में इस तरह लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को वे देखेंगे। हालेलुया। एवरीबॉडी वांट टू सी गॉड। तो कंडीशन इज कि हमें अपने मन को शुद्ध करना है। हालेलुया। आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे मिले, आप चाहते हैं परमेश्वर का अद्भुत काम आप अपने जीवन में देखें, तो उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हमें अपने मन को शुद्ध करना है, हमें अपने मन को शुद्ध करना है। और यही बाइबल में वचन में लिखा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। ब्लेस होने के लिए, आशीषित होने के लिए पहली कंडीशन है कि मेरा और आपका मन शुद्ध हो, हम आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। Automatically the blessings start flowing in your life once your heart is pure. न्यू लिविंग ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्जन में इस को ट्रांसलेट करके जो इस तरह लिखा है, गॉड ब्लेसेस दोज हुज हार्ट आर प्योर फॉर दे विल सी गॉड। यानी कि परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जिनके हृदय शुद्ध है। आज हमें देखना है कि कौन सी चीज मेरे हृदय के अंदर है। आज हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें हम लेके चल रहे हैं। परमेश्वर पुरानी बातें अगर हमारे जीवन में हैं, उनको हम छोड़ दें, नए सिरे से परमेश्वर को पहन लें। प्रभु चाहते हैं कि हम उसके साथ लिपटे रहें। प्रभु यीशु मसीह को पहनना। प्रेरित पौलुस को जब हम पढ़ते हैं ना, तो वो बहुत ही ज्यादा इस बात को फोकस करता है कि वो कहता है कि मैं मसीह यीशु के साथ क्रूसित किया गया हूं, अब से मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। क्या हमारे अंदर मसीह जीवित है? क्या हमारे अंदर जलन, ईर्षा, बैर, ढा, चुगली, निंदा, ये सब अगर हमारे जीवन का हिस्सा हैं, अगर ये हमारे हृदय के अंदर समाये हैं, तो मैं आज आपको कहूंगा इन सब चीजों को निकाल फेंको और परमेश्वर के वचन से उन चीजों को एक्सचेंज करो। अपने हृदय को उसके शुद्ध वचन से, पवित्र वचन से, जो जीवन देता है, जो जीवनदायक है, जो अनुग्रह देता है, उस वचन से अपने मन को लगाओ। बाइबल में लिखा है, नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि जो वचन पर मन लगाता है वो क्या पाता है? जीवन पाता है। हालेलुया। आपका मन कहां लगा है? आज मेरा सवाल यह है, मेरा आज आपसे पूछना यह है कि आपका मन कहां लगा है? अगर आपका मन वचन पे लगा है, आप सही में परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के को अपने हृदय में रखें। वचन हमारे हृदय में आना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जब भी किसी के जीवन में आते हैं, तो वो सबसे पहले उसके हृदय के ऊपर ही वार करते हैं। उस वचन एक हथौड़े के जैसा है, ये कठोर हृदय को भी पिघला देता है। जब किसी के को वचन दिया जाता है, सबसे पहले उसके मन के अंदर बातें होती हैं। और बाइबल कहती है
मन के अंदर विश्वास कर और मुख से अगर तुम बोलोगे कि यीशु प्रभु है तो उद्धार मिलेगा। हालेलुया। तो उद्धार पाने के लिए भी मन की को आपके अंदर विश्वास करना है और ये वचन आपको सामर्थ्य बना देगा और आप देखेंगे आप परमेश्वर के अनुग्रह को बहुतायत से अपने जीवन में फ्लो होते हुए और आप परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। कंडीशन ये है कि आपका और हम सब का हृदय शुद्ध हो। बाइबल में लिखा है, पतरस की पत्री को जब हम पढ़ेंगे कि प्रभु कहते हैं कि मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो मुझे और आपको आज पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। हमारी जो बुलाहट है, हमारी जो कॉलिंग है, एक पवित्र जीवन जीने के लिए। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता मुझे और आपको दी है, हमें उस धार्मिकता को बनाए रखना है, उस धार्मिकता में बने रहना है, उस धार्मिकता में चलते रहना है, उसमें घूमते रहना है, उसमें स्थिर रहना है, उसमें बने रहना है। और वो ये सब होगा कब? जब आपके अंदर वचन होगा। इसलिए हर एक पासवान, हर एक चर्च के अंदर, हर एक पासवान, हर एक लीडर यही आपको इनकरेज करता है कि आप बाइबल को पढ़ें और वचन को पढ़ें और वचन के अपने जीवन में उसे अपने हृदय में रखें। आप देखेंगे, आप जब ऐसा करेंगे आप अद्भुत का अनुभव अपने जीवन में कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष करे और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु अगर किसी के मन के अंदर कोई गलत बातें हैं तो आज प्रभु इस मसीह के नाम में मैं उन तमाम बातों को कैंसिल करता हूं उनके जीवनों से और मैं कहता हूं प्रभु आप बड़ा अनुग्रह करें ताकि ये तेरे वचन को अपने हृदय में रख के चलें और प्रभु तेरे वचन के खोजी बन जाएं। ओ प्रभु इनके मुख के अंदर से जो वचन लिखने, ओ प्रभु जो इनके हृदय के अंदर जो ध्यान आए, ओ प्रभु वो आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर कि हर एक के जीवन के ऊपर तेरी अनुग्रह और तेरी शांति और प्रभु इनके मन बिल्कुल शांत हो जाए। पिता अगर कोई ट्रबल है, अगर कोई परेशानी चिंता का विषय, प्रभु आप अनुग्रह करें कि इनके मन शांत हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे।